हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस विशाखन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको संस्कृत में 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं, किसी भी संख्या को आप संस्कृत में लिख सकते हैं आसानी से। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी संस्कृत की संख्या हो, आप उसको आसानी से संस्कृत में लिख सकते हो। कोई भी जो संख्या हो उसके आप आसानी से लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है उसमें से जो एक है, यानी 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है संस्कृत में हम क्या कहते हैं, उनको आपको याद करना होगा। 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है। जैसे 1 को हम कहते हैं एकः, द्वा। वैसे तो हम द्वा को 2 लिखते हैं, लेकिन ट्रिक के हिसाब से, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के हिसाब से हम इसमें द्वा लिखेंगे, और 3 को त्रय लिखते हैं, 4 को चतु लिखेंगे, और 5 को पंच लिखेंगे, 6 को षट लिखेंगे, और उसके बाद सप्त लिखेंगे, अष्ट और नव। ये 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है। उसके बाद जो 100 तक की जो संख्या है में जो 10, 20, 30 से लेकर के 100 तक जो क्या कहते हैं, जैसे 10 को हम कहते हैं दश, विंशति, त्रिंशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति और शतम। ठीक है, ये 90 यानी 100 तक की जो संख्या है, ये हमने जो 19 अंक आपको याद करने हैं। क्या याद करने हैं? एक तो आपको 1 से लेकर के 9 तक अंक, और 10, 20, 30, है ना, यहाँ से लेकर के आपको 100 तक अंक आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें 11 लिखना है, ठीक है, जैसे हमें 11 लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये करना है कि जो आगे वाला जो अंक है, ठीक है, इकाई और दहाई आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो इकाई का अंक आपको, इकाई का जो अंक होगा और दहाई का जो अंक होगा, तो इकाई का जो अंक होगा उसको आपको पीछे की ओर लिखना है, और जो इकाई का दहाई का जो अंक होगा उसको आपको आगे की ओर लिखना है। जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो इसको हम एकः लिख देंगे। तो दहाई का अंक 1 है, यानी कि दहाई में आपको पता है 10 होते हैं, 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं, दशः। ठीक है, दशः कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एकादश। ठीक है, ये आपका हो गया, 11 को हम लिख देंगे एकादश। उसके बाद जैसे आपको कोई भी संख्या आपको ज्ञात करनी हो, जैसे मान लेते हैं कि आपको हम लिखेंगे यहाँ पे 36, यानी कि 36 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे। तो आपको मैंने आपको बताया था कि जो पीछे वाला अंक है उसको हम आगे लिख देंगे, और आगे वाले को हम पीछे लिख देंगे। तो जैसे 6 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, षट कहते हैं, ठीक है, और 3 का, इसका मतलब क्या हो गया, दहाई। दहाई में हो गया ये 30, 30 को हम क्या कहेंगे, त्रिंशत कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, त्रिंशत कहेंगे। तो अब इन दोनों को हम एक बार साथ में लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा शत त्रिंशत। ठीक है, ये आपका हो गया शत त्रिंशत, यानी कि क्या हो गया, 36 हो गया। और उसके बाद जैसे मान लेते हैं, अगर आपको इसी ट्रिक के हिसाब से, अगर मान लेते हैं कि अगर आपको 94 लिखने हो, 94 लिखने हो, तो 94 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आगे वाली जो संख्या है उसको आपको क्या करना है, पीछे करना है, और पीछे वाली जो संख्या है उसको आपको आगे करना है। तो पीछे वाली संख्या का आपको हमेशा दाही करना है। ठीक है, जैसे 4 को हम क्या कहेंगे, चतु। मैंने क्या कहा था, ठीक है, चतु। चतु लिखना हमें ट्रिक के हिसाब से। और 9 का जो दहाई होता है वो होता है 90, 90 को हम कहते हैं नवति। ठीक है, तो ये आपका, अब इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चतु नवति। ठीक है, अब क्या क्या हो गया, चतु नवति, यानी कि जो 94 है इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, चतु नवति। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक दो और उदाहरण बता देता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं 47 को क्या कहेंगे। ठीक है, 47 के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि ये जो 7 है उसको हम आगे लिख देंगे, और 4 का मतलब होता है दहाई अंक, जो होता है 40। तो 40 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, तो 7 को हम कहेंगे सप्त। ठीक है, और उसके बाद 40 को कहते हैं हम चत्वारिंशत। क्या कहते हैं, चत्वारिंशत। ठीक है,
अब इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा सप्त चत्वारिंशत्। ठीक है दोस्तों, ट्रिक आपको अगर पसंद आ रही हो तो इस ट्रिक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पहले हम अब देखते हैं अनंत तक संख्याओं की हमने बात की थी, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं हमें 12 लिखता हो तो द्वादश लिखेंगे, 3 को 13 अगर 12 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द्वादश। ये हो गया 12। 13 को क्या लिखेंगे, त्रयोदश। ठीक है, 14 को क्या लिखेंगे, चतुर्दश। ठीक है, 15 को क्या लिखेंगे, पंचदश लिखेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम 15 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे पंचदश लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 16 को क्या लिखेंगे, हम षोडश लिखेंगे। 17 को क्या लिखेंगे, हम सप्तदश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अष्टादश लिखेंगे 18 को, और 19 को क्या लिखेंगे। अब देखना यहाँ पर देखना 19 को हम क्या लिखेंगे, 20 में एक कम होता है 19। ठीक है, तो हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, नहीं 1 नहीं, ठीक है, 20 में एक कम है ना, तो अपन इसको लिखेंगे एकोन विंश, यानी कि क्या लिखेंगे, एकोन विंश। ठीक है, एकोन विंश लिखेंगे इसको, और इसको आप चाहे तो आप इसको 9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप इसको ऊनविंशति भी लिख सकते हैं, यानी इन तीनों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। 19 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते, ये तो हो गया 19, ठीक है। अब जैसे अगर हम मान लेते हैं 30 में एक कम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 30 में एक कम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 30 में एक कम होता है 29। ठीक है, तो 29 को हम क्या लिखेंगे, 30 में एक कम है तो हम लिखेंगे एकोन त्रिंशत। ठीक है, क्या लिखेंगे, एकोन त्रिंशत। अब जैसे मान लेते हैं 49 को लिखना होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको एकोन पंचाशत। ठीक है, इसी प्रकार हम 69 को भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 70 में एक कम है तो अब क्या लिखेंगे, एकोन एकोन सप्तति, एकोन सप्तति। ठीक है, इसी प्रकार हम संस्कृत में जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक 96 का इसको मैंने छोड़ करके लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा अलग से आपको बताना था, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है ये पूछा जाता हो। ठीक है, इसको हम, आपको ये तो पता ही है, जैसे न का क्या हो जाता है, ण हो जाता है, होता ना। तो जैसे हम इसको लिखेंगे, जैसे देखो शत और नवति होता है ना नवति। तो इसमें मैंने क्या आपको बताया था कि जहां पर भी किसी शब्द में श हो, ठीक है, क्या हो, श हो, तो उस श में अगर किसी उस श वाले शब्द में अगर ना आए तो उसका जो न का क्या हो जाता है, ण हो जाता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, क्षण नवति। क्या लिखेंगे, क्षण नवति। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इस श का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द में अगर आपका री आए या श आए या फिर र आए, तो इन तीनों में से अगर आपको कोई दिखे तो उसमें अगर किसी शब्द में अगर न होगा तो उस न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न का ण हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बताने के लिए मैंने आपको बाद में लिखा था। तो ये हो जाएगा क्षण नवति। ठीक है, अब 100 से आगे की संख्याएं अपन सीख लेते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं हमें 101 लिखना हो, ठीक है, तो 101 को अपन क्या लिखेंगे, एकाधिक शतम। क्या लिखेंगे, एकाधिक शतम, यानी कि 100 से कितने ज्यादा है, 100 से एक ज्यादा है, तो इसलिए अपन क्या, एक अधिक 100, यानी कि 100 से एक अधिक एकाधिक शतम। अगर 102 होता तो क्या लिखते हैं अपन,
द्व्यधिक शतम, यानी कि 100 से 2 अधिक। इसी प्रकार की आपकी आगे की जो गिनती है वो चलती जाएगी। उसी प्रकार अगर हम 200 का लिखें तो क्या लिखेंगे, द्विशती भी लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर अपन शत द्वयम भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका 300 का पूछ लेवे तो क्या लिखेंगे हम, त्रिंशति लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर शत त्रयम भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको 400 का पूछ लेवे तो अपन क्या लिखेंगे, चतुःशती, 7 को शती भी लिख सकते हैं, तो चतुःशती। उसके बाद अगर आपको 500 का पूछ लेवे तो आपको लिखना है पंचशती, ठीक है, लिख सकते हैं पंचशती। 600 का पूछ लेवे तो आपको लिखना है शतशती, ठीक है। उसके बाद 700 का पूछ लेवे तो आपको लिखना है सप्तशती, ठीक है। उसी प्रकार आपको 1000 पूछ लेवे, ठीक है, 1000 को हम क्या कहते हैं, सहस्त्रम, क्या कहते हैं, सहस्त्रम, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर 1000 के मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1000 को हम कहते हैं सहस्त्रम, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको 10,000 का पूछ लेवे तो 10,000 का पूछ लेवे तो क्या लिखना है, 10,000 को लिखना आपको अयूतम, क्या लिखते हैं, अयूतम, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको 1,00,000 का पूछ लेवे तो 1,00,000 को हम क्या लिखते हैं, संस्कृत में लक्षम, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 10,00,000 का पूछ लेवे तो 10,00,000 का पूछ लेवे तो आपको लिखना है, क्या लिखते हैं अपन, या तो हम लिखते हैं न्यूनतम, ठीक है, या फिर अपन लिखते हैं प्रयुतम, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं 1 करोड़ का पूछ लेवे, ठीक है, 1 करोड़ को अपन लिखते हैं संस्कृत में कोटि, क्या लिखते हैं, कोटि। अगर आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कृष्णा क्लासेस पिसांगन ये अपने चैनल का नाम है, जो कि नवरत चौहान, कृष्णा क्लासेस पिसांगन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।